हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज 16 जनवरी को एसएससी जीडी के चारों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया था। थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो इस वीडियो में करेंगे। तीसरे और चौथे शिफ्ट में जितने भी रियल क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपसे, वो सभी रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो सभी के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। इस बात पे वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ शुरू कीजिए इस वीडियो को। एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर करना न भूलें अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए। रोज़ाना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम एनालिसिस सबसे अच्छा और सबसे बेहतर देखने के लिए सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोज़ाना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो आज के चौथे शिफ्ट के होंगे, उसके बाद अपने तीसरे शिफ्ट के करेंगे। ठीक है, चौथे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसलिए इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है। ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है इस जीडी एग्ज़ाम में। तो देखिए, भारत के जो 16वें अटॉर्नी जनरल है ना, ये आर वेंकट रमणी है। तो आर वेंकट रमणी आपका राइट आंसर होगा। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी है। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था कि पैरा ओलंपिक 2022 की मेज़बानी किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा चाइना ने की है। चाइना आपका राइट आंसर होगा, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है, का आयोजन चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच एक युद्ध था। यह 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। ठीक है, अगला सवाल आया था कि विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे। अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसमें विपक्ष के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे ये यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा के बारे में आपसे पूछा था, तो राइट आंसर होगा यशवंत सिन्हा। इन चुनावों में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने से पहले वह झारखंड की राज्यपाल और ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। अगला सवाल पूछा गया था, ये वाला सवाल 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है अभी तक जीडी एग्जाम में। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A उन 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है जिन्हें करने के लिए भारतीय नागरिक बाध्य हैं। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अगला सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन सा नृत्य झारखंड का नहीं है। ऑप्शन में दिया था, दोस्तों ने बताया कि लावणी नृत्य दिया था, तो लावणी नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है। लावणी जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित एक नृत्य है, जो हमने प्रैक्टिस सेशन में बहुत बार पढ़ा भी है। इसके अलावा झारखंड के कौन कौन से नृत्य हैं वो देख लेते हैं। फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है नाच, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, सरहुल नृत्य, कर्मा नाच, जतरा नृत्य, नाचे नाच, ये सभी क्या हैं, झारखंड के नृत्य हैं। ऑप्शन में लावणी था जो कि झारखंड का नहीं है, वही हमें छांटना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मेथनोइक अम्ल का सूत्र आपसे पूछा गया था। तो एसिटिक एसिड जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है CH3COOH। तो ये होता है। एक स्टूडेंट ने बोला कि मेथेनोइक नहीं, एथेनॉल का फॉर्मूला पूछा था। अगर एथेनॉल का पूछा था तो C2H6O हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, चौथे शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था, मेथेनोइक अम्ल का पूछा था या एथेनॉल का पूछा था। एक सवाल आया कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। भारत की बात हो रही है, तो 1960 की बात है। ये लगभग 1960 में हरित क्रांति भारत में आ गई थी और सबसे पहले जो शुरुआत इसकी हुई थी वो पंजाब राज्य से हुई थी। तो पंजाब अगर ऑप्शन में था तो मेरे अकॉर्डिंग ये पंजाब बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 में हुई थी
नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक भी माना गया है। और नॉर्मन बोरलॉग से सेकंड शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया था। एक क्वेश्चन आ जाया चौथे शिफ्ट में हिंदी का, जिसमें आपको पर्यायवाच्य बताना था। भवन का पर्यायवाच्य, भवन के ये सभी पर्यायवाच्य हैं, इनमें से कोई एक दिया होगा, बताइएगा क्या था। एक सवाल आया था जंगल का पर्यायवाच्य इनमें से कौन सा नहीं होता, तो विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, अक्षय, कांतार, ये सभी क्या है, जंगल के पर्यायवाच्य हैं। इनको छोड़कर जो ऑप्शन में था वही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे ये पूछा था कि जंगल का पर्यायवाच्य इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक जिसने भी नहीं किया है एक साथ लाइक बटन दबा दें। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं एक साथ लाइक कर दें वीडियो को, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। रोजाना एसएससी जीडी का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, ये भी हिंदी का था। अग्नि का पर्यायवाच्य पूछा था अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु, हुताशन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग, ये सभी क्या हैं, अग्नि के पर्यायवाच्य हैं। एक क्वेश्चन आया था स्थिर का विलोम, तो इसका होता है चंचल, चपल, फिरना, ये तीनों ही सही उत्तर हैं, इन तीनों में से एक दिया होगा। एक क्वेश्चन आया था मौर्य सम्राट अशोक की क्षेत्रीय राजधानी कौन सी थी, तो देख लेते हैं ये भी। जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक की राजधानी मगध में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। तो सम्राट अशोक की राजधानी वैसे मगध में तो पाटलिपुत्र थी, पर उज्जैन एवं तक्षशिला क्षेत्रीय राजधानी के रूप में भी जानी जाती थी। और हमसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था साफ साफ कि अशोक की क्षेत्रीय राजधानी बताना है, तो क्षेत्रीय राजधानी कौन सी हो जाएगी, उज्जैन एवं तक्षशिला, ये क्षेत्रीय राजधानी है। तो उज्जैन और तक्षशिला ऑप्शन में दिया था, वही करेक्ट करना था आपको। एक क्वेश्चन आया था विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है, तो इसको विश्व व्यापार संगठन WTO नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया कि राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन था पॉलिटी का। तो देख लेते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा से चुने गए सदस्यों को जब मंत्री परिषद में लिया जाता है तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो जो है ना मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जो आपके प्रश्न का सही उत्तर भी होगा। तो देखिए, हमसे पूछा यह था कि राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वह ही मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। मंत्री परिषद की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वह ही मुख्यमंत्री की मंत्रणा से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से राज्य के विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक क्वेश्चन आया था वामन ग्रह किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं वामन। देखिए, प्रश्न है कि वामन ग्रह किसे कहते हैं, तो वह मांग रहा है वह ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाते हैं। बड़े ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो बड़े ग्रह हैं, उनकी संख्या 8 है। बाकी सभी वह मांग रहे हैं, जैसे कि प्लूटो, आयुर्वेद वह, यह वामन ग्रह बोने ग्रह कहलाते हैं। तो प्लूटो जो है ना एक वामन यानी कि बोना ग्रह है, तो वामन ग्रह किसे कहेंगे, बोने ग्रह को कहते हैं। बाकी इसमें मेरे को थोड़ा स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है, बताइएगा विकल्प क्या दिया था, विकल्प था इसमें वो क्या था, बताइएगा जिनको पता है। एक क्वेश्चन आया था, अब तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा। चौथे शिफ्ट के खत्म हो चुके हैं, अब तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी वृद्धि हुई थी, तो इसका समय था 1985 से 1990 के बीच में। इसमें हमने जो विकास का लक्ष्य रखा था वो 5% रखा था और हमें प्राप्त हुआ था 6.02%। तो ये हमारी उपलब्धि थी 7वीं पंचवर्षीय योजना की, क्योंकि इसमें विकास दर 1.2% ज़्यादा हमें प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन आया उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था, तो इसको डिटेल में समझेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है, जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया था। यह अधिनियम 2020 को प्रभावी हुआ, तो 2020 से ये लागू हुआ, और इससे पहले भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था, आपसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाला पूछा है या 2019 वाला पूछा है, बताइएगा मेरे को।
एक क्वेश्चन आया था लक्ष्य का पर्यायवाची, तो प्रयोजन, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, मंजिल, ये सभी क्या हैं, लक्ष्य के पर्यायवाची हैं। एक सवाल आया था कि हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखते ही पता चल रहा होगा, कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। हम्पी एक गांव और एक मंदिर स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। इस त्योहार को एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला सवाल आया था मृत सागर की सीमा किस देश की सीमा के साथ बनाती है, तो मृत सागर की जो सीमा है वो जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा बनाती है। तो जॉर्डन और इजराइल ऑप्शन में था, वही सही उत्तर होगा। मृत सागर अर्थात नमक सागर झील पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा बनाती है। मृत सागर की गहराई 306 मीटर है। एक क्वेश्चन आया था आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी खेल से है। हॉकी खेल से आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह, ये सभी हॉकी से है। क्रिकेट से एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एशेज कप, ये सभी क्या है, क्रिकेट से संबंधित। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस सेशन में करवाए थे। आज भी आपके चारों शिफ्टों में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो से आए हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेकआउट जरूर कीजिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है, जैसे केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं, उसी टाइप से राज्य का जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद को कहते हैं। तो विधान परिषद सही उत्तर होगा। विधानसभा निचला सदन है, जैसे लोकसभा होता है वैसे ही विधानसभा निचला होता है, लोकसभा से मेल खाती है। और विधान परिषद ऊपरी सदन है जो कि संसद की राज्यसभा से मेल खाती है। एक क्वेश्चन आया था तम का विलोम क्या होता है, तो आलोक और प्रकाश, ये तम के विलोम है, दोनों में से कोई एक ही आपसे पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन आया था भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इसका उत्तर होगा मनसुख मंडाविया हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। एक क्वेश्चन आया था सम्राट अशोक किसका पुत्र था, तो जो अशोक था ना वो बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। तो बताइएगा ऑप्शन में बिंदुसार था या रानी धर्मादिया था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा भी थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय अशोक था। उनका जो राजकाल था वो ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। एक क्वेश्चन आया धोने का सोडे का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं, स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो देख लीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता का चक्र को क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट ने भेजा है। एक बताइएगा एग्जैक्ट सवाल क्या था, चौथे शिफ्ट के हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा एक नहीं है, यह भी पूछा गया था। एक आया था हिंदी में एक वाक्य दिया था उसमें विशेषण पूछा था, इनमें से विशेषण कौन सा है। तो ये 3 क्वेश्चन लास्ट में चौथे शिफ्ट के मैंने बताए हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं। ये थे तीसरे और चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, एक साथ वीडियो को शेयर करो सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।